जैसा कि देश की बात करें या पूरे विश्व की बात करें, अपराध को रोकने के लिए कानून है, सेना है, पुलिस है। लेकिन हमारे इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को, इस पर्यावरण को, इन वृक्षों को बचाने के लिए अभी तक कोई सेना नहीं है। क्या इनको बचाने के लिए भी कोई सेना होनी चाहिए? क्या प्रावधान होना चाहिए सरकारी, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे को भी बहुत ऐसा सोचने में मैं चिंतन करती हूँ कि हम इतने वृक्ष लगाते हैं हर साल जी, पर उन वृक्षों का डाटा तो देते हैं कि हमने इतने वृक्ष लगा दिए जी, पर कितने वृक्ष बचे इसका कोई भी डाटा नहीं है। तो वृक्ष लगाने के साथ साथ हमें उनको पालना भी है। अगर हम अपने बच्चों को ये संस्कार दें, हम अपने बच्चे जैसे, क्योंकि मेरा ये मानना है हमारे ऊपर ऋण होते हैं, देव ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, बिल्कुल, समाज का ऋण होता है, और पांचवा ऋण हमारे ऊपर वृक्ष ऋण भी होता है। बिल्कुल। तो अगर वृक्ष ऋण है तो हमें उतारना भी है। वृक्ष ऋण को हम कैसे उतारेंगे? वृक्षों को लगा के। तो अगर मैंने अपने जन्मदिन पर एक गुलाब का पौधा बोआ तो वो तो काम नहीं करेगा भाई, वृक्ष तो वृक्ष होगा। मेरे को जलाने के लिए मेरे वजन बराबर लकड़ी भी तो आएगी, तो वो लकड़ी को भी तो लेना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे शरीर का रक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है तो मेरे शरीर का जब पंच तत्वों में मिलेगा तो पंच तत्वों को मिलाने के लिए जो लकड़ी लगेगी उसका भी तो इंतजाम करना मेरी ही जिम्मेदारी है। वाह। तो यदि ये हम अपने बच्चों को संस्कारित करें कि भाई ये हमारा ही काम है, तो हम अपने बच्चों को समझाएं ये ऋण है हमारे ऊपर, इसको हमें पूरा करना है। बढ़िया। और हमें अगर 5 तत्व से बने हमारे शरीर का रक्षण करना है तो हमें इस 5 तत्व से बनी पृथ्वी का भी रक्षण करना है। वाह। तभी हम इनकी बात कर पाएंगे कि पर्यावरण बचे। जब तक 5 तत्व नहीं बनेंगे, केवल पौधे लगाने से काम नहीं होगा, क्योंकि पौधे लगाओ और उनका रक्षण करो ताकि वृक्षों मिट्टी भू संकलन को हम रोक सके और हम पानी को बचा सके। ये ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छे। हम चाहेंगे कि आप अपने साहित्यिक क्षेत्र से इस विषय पर कोई आपके पास रचना हो तो रचना के माध्यम से हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को, देशवासियों को कोई जागरूक करने वाली रचना प्रेषित करें। पर्यावरण पर मैंने अभी इसी बार लिखी थी तो वही रचना पे जी स्वागत स्वागत स्वागत। कठिन हुआ है जीवन जीना, अब तो हम जग जाएं जी, हरियाली धरती पर लाएं, पर्यावरण बचाएं। वाह वाह। वर्षा जल संरक्षित करके धरातले पहुँचाएं, बूंद बूंद को मोती माने, यूं ना वृथा गवाएं। क्या बात है। जल ही जीवन है खुद समझे, जल ही जीवन है खुद समझे, सबको भी समझाए। वाह। हरियाली धरती पर लाए, पर्यावरण बचाए, पॉलिथीन का त्याग करें हम, क्या बात है, जूट बैग अपनाए, वृक्ष धरा के आभूषण है, घर घर पौधे लगाएं। वाह। अगर आपके घर में पौधा जगह नहीं है तो डेफिनेटली कोई पार्क चूज करें और वहां पर वृक्ष लगाएं, तरु वृक्ष लगाएं और उसका बचाएं भी, उसका संरक्षण भी करें। क्या बात है। वृक्ष धरा के आभूषण है, घर घर पौधे लगाएं। वाह। तरु मित्र बन कर आंगन में नूतन खुशियां पाए, हरियाली धरती पर लाएं, पर्यावरण बचाएं। वाह। संस्कारित कर नव पीढ़ी को रक्षण पाठ पढ़ाएं, मातु पिता ऋषि देव ऋण संग
पादप ऋण समझाएं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंच तत्व का रक्षण करके पावन जीव बचाएं, हरियाली धरती पर लाएं, पर्यावरण बचाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाली धरती पर लाएं, पर्यावरण बचाएं।